हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैं आपके साथ में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो आज अपन वापस से जो हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा था उसको जानेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ चुके हैं। सो इसको लेके जस्ट थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहली चीज, हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो किसके लिए अप्लाई होती है? हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई होती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करा है जो राइट एंगल है बी पे सी। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल बी पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। ओके। और इसके बाद यहाँ पर अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि हम किस एंगल को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एंगल ए भी लिया जा सकता है, एंगल सी भी लिया जा सकता है। तो अभी हम एंगल सी को ले रहे हैं, हमने इसको क्या सपोज कर लिया? थीटा। ये ग्रीक वर्ड है तो हमने यहाँ पर एंगल को डिनोट करने के लिए एक लेटर यूज करा, दैट इज थीटा। अब हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, हाइपोटेनस जिसके साथ में एंगल बनाती है वो हमारा बेस हो जाएगा और बचा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से हमको इन साइड्स को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। हाइपोटेनस को मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ, बेस को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करा जा रहा है। ठीक है, ये हमारी बेसिक सी चीजें हैं। हमने पिछली क्लासेस में जो पढ़ रखा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी राइट एंगल ट्रायंगल को लेके। तो अभी हम उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं। हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जो भी आपकी लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप जब ट्रायंगल्स वगैरह वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका प्रूफ आपको वहां पर मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम डायरेक्ट रिजल्ट ले रहे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपकी जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है वो राइट एंगल ट्रायंगल को लेके चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम जो पूरी बात करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल को लेके बात करेंगे। अब जब हम रेशियोज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? साइड के रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने जो साइड्स के रेशियोज कैलकुलेट करे थे, अब जैसे बहुत सारे रेशियोज यहाँ पर बन सकते हैं। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, और इसके अलावा आपका क्या हो सकता है? जैसे बेस अपॉन हाइपोटेनस या फिर हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो ये कुछ 6 रेशियोज यहाँ पर बने हैं, तो इनकी नेमिंग हम कर चुके हैं जो अब हम डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे बेसिक रेशियोज होते हैं उसमें हमारा सबसे पहले आता है साइन। साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ओके, और दूसरा हमारा, अब जैसे साइन है तो हम थीटा एंगल ले रहे तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। फिर वैसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और एक और जो रेशियो हमको इंपॉर्टेंट रहता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वैसे तो सारे रेशियोज इंपॉर्टेंट है लेकिन ये 3 बेसिक रेशियो, साइन, कॉस, ओके, और साइन और कॉस से ही हमारा tan ऑब्टेन्ड हुआ है, दैट इज आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मतलब आप tan थीटा को और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये भी एक बेसिक, फिर हमारे लिए ये भी एक बेसिक रेशियो हो जाता है। ओके, और इसके अलावा जो रेशियोज है इनको रिवर्स करके हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक थीटा हो जाता है आपका हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा। सेक थीटा हो जाता है आपका हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और टेन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो टेन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर इस तरीके से हम लिखना चाहें कॉट थीटा को, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये बेसिक रेशियोज थे जो अभी तक हमने डिस्कस कर लिए, इस पे बेस प्रॉब्लम्स भी हम देख चुके हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हम आगे एक स्टेप बढ़ेंगे, दैट इज अब इस एंगल की बात होगी कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर अब हम कुछ डायरेक्टली उसको रिमेंबर भी करेंगे लेकिन उसके पीछे का प्रूफ भी जानेंगे कि वो हमारे एंगल की वैल्यूज जो आ रही हैं वो किस तरीके से निकल के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं फॉर एग्जांपल थीटा अगर मैं एंगल कंसीडर करूँ, यहाँ पर अगर मैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखूं, जैसे साइन थीटा हो गया, फिर कॉस थीटा हो गया, फिर इसके बाद हमारा टेन थीटा हो गया। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर हमारा कॉसेक थीटा। तो ये कुछ स्पेसिफिक मतलब मतलब एंगल्स रहेंगे, जैसे कि सबसे पहला हमारा 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री और लास्ट में हमारा
90 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ एंगल्स है स्पेसिफिक जहां पर हम डायरेक्टली वैल्यूज रिमेंबर करेंगे, क्योंकि एज इट इज ये प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड रहेंगी। देखो अभी मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ, इसमें डायरेक्टली आप वैल्यूज किस तरीके से याद रख सकते हैं वो बताऊंगा। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये वैल्यूज कहाँ से आई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लर्निंग का रहने वाला है। जैसे अब इसको याद कैसे रखना है सर, इतनी बड़ी टेबल है, इसको कैसे याद रखा जाए। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ से अगर अपन जीरो से चालू करते हैं, अगर हमको साइन की वैल्यूज याद हैं तो बाकी सारी वैल्यूज हम उससे क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब साइन की वैल्यू को भी किस तरीके से याद रखें, तो इसका सिंपल सा तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 0/4 लिख दूं, 1/4 लिख दूं, 2/4, 3/4, और लास्ट वाली हमारी 4/4, और सभी के ऊपर रूट चढ़ा दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से रूट हम लगा दें। ओके, ये हो गया। तो 0/4 कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। 1/4 की अगर हम बात करते हैं तो 1/4 आपका कितना हो जाएगा, हो जाएगा सिंपल 1/2। ओके, और √2/4 की बात करते हैं तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये सिंपली हो जाएगा 1/√2। और अगर 60 डिग्री की बात करते हैं तो वो हो जाएगा √3/2, और 4/4 सिंपली क्या हो जाता है, 1। अब इसी को आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, किस तरीके से हम रिवर्स करेंगे, तो 1 ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा आपका 1/√2, इधर हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 0। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 10 की वैल्यूज को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। 10 की वैल्यू क्या होगी, 0/1। ठीक है, साइन और कॉस को डिवाइड कर दीजिए। 0/1 वो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली 0 हो जाएगा। 1/2 अपॉन √3/2, तो ये सिंपली हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, इधर आ जाएगा √3। अब यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, 1/0, तो इसको हम कह देते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/0, इस तरीके से मैथमेटिक्स में कोई नंबर डिफाइंड ही नहीं है जिसका डिनोमिनेटर जीरो जीरो हो। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यूज को जब आप उल्टा कर देंगे तो आपको कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिटरमाइन हो जाएगी। जैसे ये क्या है बेटा, 0/1 है, तो 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। तो अगेन ये वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी डिफाइंड नहीं रहेगी, तो इसे हम क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। 1/√3 आपका क्या हो जाएगा, सिंपल √3, ये 1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1/√3। ये 1/0 का क्या हो जाएगा, 0/1, विच इज सिंपली मीन 0। ओके, सेक थीटा क्या होगा, कॉस का उल्टा, दैट इज 1, ये हो जाएगा 2/√3। ओके, और वहीं 1/√2 की बात करते हैं तो ये √2 हो जाएगा, 1/2 का 2, और ये 0 है तो बेटा 0/1, तो ये 1/0, मतलब अगेन ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम इस तरीके से टेबल क्रिएट कर रहे हैं, बाद में हम जानेंगे कि ये वैल्यूज आ कैसे रही हैं। 0/1 ये क्या हो जाएगा आपका, 1/0। ओके, तो 1/0 का मतलब आपको पता चल चुका है, दैट इज नॉट डिफाइंड। और 1/2 का क्या हो जाएगा, 2। 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2। √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3। और वैसे ही 1 का क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से हमने पूरी टेबल क्रिएट कर ली, जो आप डायरेक्टली अब क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम के अंदर यूज कर सकते हैं, अगर आपको काय की वैल्यू पता हो, साइन की वैल्यू पता हो। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर जो टास्क बन रहा है कि भाई ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं, क्या सर ये कहीं से निकल के आई हैं, डेफिनेटली इसके ओरिजिन की बात अब हम करने वाले। ओके, सो let us see in detail how we can obtain the trigonometric ratios of 45 degree। okay, for all the trigonometric ratios। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ कंसिडरेशन करने वाले हैं। let us consider let us consider a right angle triangle, let us consider a right angle triangle ABC, which is which is right angle which is right angle at बी, जो कि राइट एंगल है कहां पर, बी पे। अब यहां पर हम किस तरीके से चीजों को देखने वाले हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा। लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी विच इज राइट एंगल एट बी। तो यहां पर मैं अपना ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इसका नेमिंग कर देते हैं हम ए, बी और सी। अब ये हमारा एंगल बी हो गया। ठीक है, अब ये एंगल बी जो है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसके सामने वाली साइड जो है हाइपोटेनस है। हम अभी जो एंगल कंसीडर करने वाले हैं वो ये एंगल कंसीडर करने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस हो गया हमारा। ओके,
और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये वाला साइड हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि हम किसी एक एंगल को, क्योंकि अभी हम जो बात करने वाले हैं 45 डिग्री की, तो हमने ये वाले एंगल को क्या कंसिडर कर लिया 45। हमको पता है ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल अगर 45 डिग्री है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये वाला एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो नाइन ट्राइंगल्स के सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, उसमें से एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया है, ठीक है, और एक 45 है, तो बचा कितना है 45, तो एंगल ये ऑटोमेटिकली आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमने ट्राइंगल को कंसिडर कर लिया है। और उसके अलावा एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, एंगल सी क्या है हमारा यहाँ पर 45 डिग्री है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं देयर फोर ट्राइंगल, देयर फोर इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और दोनों के दोनों कितने हैं 45 डिग्री। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है, और दोनों क्या है 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमको ये पता चल चुका है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, सो ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, सो ट्राइंगल एबीसी क्या है आपका, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल एबीसी आपका क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यहाँ पर हम क्या कह पाएंगे, हम यहाँ पर बोल पाएंगे कि एंगल ए के जो अपोजिट में साइड है वो आपका बीसी है। ठीक है, बीसी इज इक्वल टू एंगल सी के अपोजिट में जो साइड है वो ए बी है, तो बीसी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे, एंगल अपोजिट, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल angles are इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब हमको पता है बीसी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं लेट बीसी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए मान लेते हैं। ठीक है, बीसी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू हमने क्या सपोज कर लिया, ए सपोज कर लिया, तो हम क्या कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज आपकी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है आपका एसी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपका ए बी है तो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस है आपका बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। बीसी और ए बी को हमने क्या सपोज करा ए, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से ए सी की जो वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, या सिंपली इसको हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू रूट 2 ए। ए सी हमारा क्या हो गया रूट 2 ए। अब यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, यहाँ से जो हमारे बाकी जो रेशियोज है वो हम ऑप्टेन कर पाएंगे। ठीक है, हम रेशियोज के बारे में पहले जान चुके हैं, तो यहाँ पर सिंपली हम कह सकते हैं जैसे मान लो हमको साइन सी ऑप्टेन करना है। ठीक है, तो साइन सी बराबर वो क्या हो जाएगा बेटा, अब जैसे अगर मैं ये वाले एंगल की बात करता हूं तो मेरा बेस यही रहेगा और परपेंडिकुलर यही रहेगा। ओके, तो साइन सी बराबर वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर मेरा क्या है दैट इज ए बी, और हाइपोटेनस क्या है ए सी। ओके, सो साइन सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, और ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की जो वैल्यू है वो हमने क्या मानी है ए मानी है। ए सी की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है रूट 2 ए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 1/√2। मतलब जो साइन सी है, सी हमने कितना माना था बेटा, सी हमने माना था 45 डिग्री, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो साइन 45 डिग्री है वो हमारा कितना निकल के आ गया है 1/√2 निकल के आ गया है। अगर हमारा साइन 45 1/√2 है तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कॉस 45 डिग्री क्या होगा, तो कॉस 45 अगर आपको निकालना है, ठीक है, अभी एंगल सी की ही बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, तो बीसी है। ओके, और हाइपोटेनस है आपका एसी, तो अगेन बीसी की जो वैल्यू है वो ए है, एसी की वैल्यू कितनी है ए√2 है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये भी कितना निकल के आ जाएगा 1/√2। तो यहाँ से हमारा कॉस 45 भी कितना निकल के आया 1/√2। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं टेन 45 डिग्री भी निकाल सकते हैं। टेन 45 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अभी हमारा ए बी है और बेस हमारा
BC है। तो AB की जो वैल्यू है वो हमारी A है और BC की वैल्यू है वो भी A है। A से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि हमारा 1045 डिग्री क्या होता है 1। और बाकी जो इनके रिवर्स रेशियो है तो जस्ट यही वैल्यू को अब आप जब रेसिप्रोकेट कर दोगे तो बाकी वैल्यूज भी आपकी क्या हो जाएगी, निकल के आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमने सबसे पहले चीज लर्न करी कि हाँ ठीक है, ये इस तरीके से रेशियोज हमको डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में यूज होंगे। लेकिन अब हमने यहाँ पर जाना कि 45 डिग्री की जो हमने नीचे जो सारी वैल्यूज लिखी थी वो कहाँ से आई है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन लर्न करने वाले हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कैलकुलेट करे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पे, वो किस तरीके से निकल के आए। तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, सपोज करने वाले हैं, लेटस अज्यूम लेटस अज्यूम ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC क्या है आपका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। Let us assume triangle ABC is an equilateral triangle and sides B 2A। हमने सपोज कर ली एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका हम नेमिंग कर देते हैं, दैट इज A, और ये हो गया B और C। हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये तो पता है कि सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको 60 डिग्री लिख दिया और बाकी एंगल्स भी सारे क्या हो जाएंगे आपके 60 डिग्री। और साइड की लेंथ हम क्या सपोज करके चले हैं, 2A। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमारा ये जो साइड A है, ठीक है, सॉरी, हमारा ये जो वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स ए से साइड बीसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, किसी एक वर्टेक्स को हमने पकड़ा तो वो हमारी वर्टेक्स ए है, वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी किसके ऊपर, साइड बीसी के ऊपर। ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए। सो यहाँ पर बाय कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, बाय कंस्ट्रक्शन, तो बाय कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे फ्रॉम वर्टेक्स ए, फ्रॉम वर्टेक्स ए, जो हमारा ए वर्टेक्स है वहां से हमने क्या करा, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो BC के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो अपन यहाँ पर करने वाले हैं, दैट इज आपका ये जो ट्राइंगल ABD है और ट्राइंगल ACD है, इसको हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा, तो डेफिनेट सी बात है ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमको इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, तो हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं वो देखेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें यहाँ पर किस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे वो देखिएगा। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, आपकी हाइपोटेनस होती है। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज होगी। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, एक हाइपोटेनस हो गया। दूसरा, ये एंगल अगर 60 डिग्री है बेटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पर हम जो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा के इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब देखिए कैसे लगेगी, RHS मतलब सबसे पहले राइट एंगल की बात करें तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, बोथ 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। इसके बाद हाइपोटेनस, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। ये हाइपोटेनस है, लेकिन ये AB इक्वल टू AC क्यों है, बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हम रीजन यहाँ पर लिख देंगे, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसके बाद हाइपोटेनस हो गया, अब कोई सी एक साइड होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है, दोनों के अंदर कॉमन साइड है। ओके, तो ये रीजन है इस ट्राइंगल को प्रूफ करने का। तो हम यहाँ पर कह पाएंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ABD किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करा है, क्योंकि यहां से हम कुछ रिजल्ट ड्राइव करना चाहते हैं। क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD।
BAD किसके बराबर है, CAD के बराबर है। रीजन क्या बोल देंगे, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ओके, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको x सपोज करता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि एंगल ए कितना है मेरा, 30 डिग्री। ओके, देयरफॉर एंगल ए कितना है मेरा, 60 डिग्री। और एंगल ए को क्या हम लिख सकते हैं, हम x प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, 60, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। x मतलब क्या है आपका, BAD तो ही है ना। तो ये x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, 30 डिग्री आ चुकी है। तो अब वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, ओके, तो ये हमारा कितना हो चुका है, 30 डिग्री हो चुका है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको 30 डिग्री लिख लेते हैं। ओके, तो यस, इसको 30 डिग्री करके अब अपन नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, हमने इसको क्या कर दिया, 30 डिग्री। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, हमारा ये वाला जो ट्रायंगल है दैट इज आपका ट्रायंगल ABD। ओके, ये अब हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि देखो बेटा, ये 30 है, ये 60, तो दो एंगल्स का सम 90 डिग्री और एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री। तो यहाँ से हम 30 डिग्री निकाल के ये कंक्लूड कर पाए हैं कि जो ट्रायंगल ABD है वो क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, देयरफॉर यहाँ पर हम बोल पाएंगे, अगर हमारा ये एंगल 30 है, ये 60 है, ये 90 है, ए बी डी देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल एबीडी क्या है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। और यहां से देखो एक चीज हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बीडी किसके बराबर है, सीडी के बराबर है। ठीक है, बीडी किसके बराबर है, सीडी के बराबर है। ओके, और हमको ये पता है बीडी अगर सीडी के बराबर है, पूरी साइड को हमने क्या माना था, 2a माना था। ठीक है, तो ये साइड क्या हो जाएगी बेटा, 2a हो जाएगी। और बीडी सीडी के अगर बराबर है तो ये a होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ट्रायंगल एबीडी राइट एंगल है, और एक साइड 2a है और दूसरी साइड a है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ नेक्स्ट इस पे। तो इसको अब डायरेक्टली अपन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसी ट्रायंगल में से मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिया था, दैट इज ये आपका 90 डिग्री था, ये डी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, और इधर आपका बी पॉइंट था। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपका 2a तो हमने सपोज करा था, ये BD हमने a निकाला है। ओके, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, तो वही, अब जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले किसको इवेल्युएट करें, जैसे हमारा ये एंगल 30 डिग्री निकल के आया था, और ये वाला एंगल कितना निकल के आया था, 60 डिग्री। तो मतलब इसी ट्राइंगल से हम 60 डिग्री की वैल्यू भी समझ पाएंगे और 30 डिग्री की भी समझ पाएंगे। तो अभी हम 60 डिग्री एंगल को कंसिडर करके AD निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस हमारी क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद में ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू हमारी कितनी है, a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। सो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब यहां से अगर हम AD की बात करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, √3a स्क्वायर, या सिंपली AD बराबर आपका क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, अब हमारा AD भी निकल चुका है बेटा, वो कितना आ गया, √3। जब हमारे पास में सारी साइड्स आ गई ना तो अब टेंशन ही नहीं है हमें। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ से ऑब्टेन करने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइन 60 डिग्री की बात करते हैं तो हमें पता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर 60 डिग्री को आप एंगल कंसिडर करते हो तो आपका परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा AB। ठीक है, AD अपॉन में AB। तो AD की वैल्यू कितनी है, √3a, और AB कितना है आपका, 2a। तो 2a से a कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2। आपने देखा साइन 60 डिग्री हमने जब लर्न करा था, √3/2, और वो कहाँ से √3/2 निकल के आ रहा है। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, cos 60 डिग्री के लिए जा सकते हैं, दैट इज आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है,
तो बेस है आपका BD और हाइपोटेनस है आपकी AB। तो BD की जो वैल्यू है वो है A और AB की जो वैल्यू है वो 2 है। A से A कैंसिल हो जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा 1/2। वैसे ही आप किसको ऑब्टेन करेंगे, tan 60 डिग्री को। तो tan 60 डिग्री क्या होता है आपका, tan 60 डिग्री आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर AD है और बेस है आपका BD। AD की वैल्यू है √3a और BD की वैल्यू है आपकी सिंपली A से A कैंसिल हो जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा √3। अब जैसे हमने साइन 60 निकाला है, वैसे ही आप किसके लिए कर सकते हैं बेटा, 30 डिग्री के लिए भी कर सकते हैं। दैट इज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, बेटा अब एंगल ये है, ठीक है, 30 डिग्री है। तो हमारे लिए ये वाली जो साइड है अब वो बेस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये चीज मैं आपको पहले भी लर्न करवा चुका हूँ, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट अब जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगी आपकी BD हो जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगी आपकी BD अपॉन में हाइपोटेनस जो है आपका वो तो अभी AB ही रहेगा। अब BD की वैल्यू कितनी है, वो है A और AD की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। वैसे ही हम किसकी निकाल सकते हैं, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस है आपका AD और हाइपोटेनस है AD। AD की जो वैल्यू है वो √3a है और AD की जो वैल्यू है वो नीचे AB है ना। हाइपोटेनस हमारा ए बी है, इधर भी ए बी ही था। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2a। तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा √3/2। वैसे ही फिर tan 30 डिग्री को भी ऑप्टेन करेंगे, वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है आपका BD और बेस आपका क्या है AD। ओके, तो BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू है A और AD की वैल्यू है √3a। A से A कैंसिल हो जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वो जो रेशियोज है, अब देखो हर बार हमको इतना प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लगे कि वो वैल्यूज आई कहाँ से है, तो वो वैल्यूज इस तरीके से हम प्रूफ करके निकाल सकते हैं। वैसे दूसरे और स्टैंडर्ड रेशियोज भी हैं, जैसे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो वो अपकमिंग क्लासेस के अंदर अपन क्या करेंगे, उन चीजों को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।